क्योंकि आप गोवा में गए थे, गोवा ट्रिप में गए थे, 5 लोग बैठ के गए थे इस गाड़ी में। आप कैसे मैनेज कर रहे हो ये बताओ। जब ये गाड़ी चेंज करने वाले थे, इनकी और मेरी बातचीत हो रही थी जी, ये हैरियर भी देख रहे थे, XUV 700 भी देख रहे थे। हाँ। डेली ये 100 किलोमीटर चलते हैं, उतना भारी भरकम हाथी लेके रोज चलना, ऐसे ही समझदार लोग मैं चैनल में बुलाता हूँ अपने, जिनके पास ऐसा ज्ञान होता है। टाटा वालों ने अपनी गाड़ी के हाँ। 1 लाख रुपए कम, और जो महिंद्रा वालों ने वैल्यू लगाई वो 1 लाख रुपए ज्यादा। आज की वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी क्योंकि इतनी जबरदस्त वीडियो होने वाली है कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट के बारे में। और आज उस सेगमेंट का बाप हमारे साथ खड़ा है, वो है महिंद्रा की XUV 300। दोबारा से आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेक्सॉन 1.5 साल चलाने के बाद, 35,000 किलोमीटर चलाने के बाद इसमें शिफ्ट हुए हैं। इशारों में इन्होंने हमें बताया, अपने मुंह से तो बोला नहीं, ठीक है, हमने समझ लिया इस पे ही जाना चाहिए था पहले। सही कह रहा हूँ, गलत है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इनफैक्ट मैं गया भी था इसके लेने के लिए उस टाइम पे, हाँ। बट वेटिंग 4 महीने थी, हाँ। जिस वजह से जो है मुझे फिर दूसरी गाड़ी में शिफ्ट होना पड़ा जो मुझे मिल रही थी। हाँ। क्योंकि मेरा रनिंग रोज का है और मुझे करीब 100 किलोमीटर रोज गाड़ी चलानी, तो बिना गाड़ी के मैं नहीं रह सकता। तो मैं उस समय मेरे पास स्विफ्ट थी, उसको मैं बेच रहा था, तो मुझे गाड़ी 3-4 दिन के अंदर ही चाहिए थी। 4 महीने का वेटिंग पीरियड ज्यादा था जी। तो तभी आपने जो है नेक्सॉन उठा ली थी। उस टाइम पे वो जल्दी आपको मिली थी। इस गाड़ी को ऐसे ही हम लोग पसंद नहीं करते, इसमें कुछ बात है और इसके बारे में हम बता दें। ये है डीजल W6 2022 मॉडल ना जी। BS6 है। कितनी चला दी है? ये करीब 10,000 के आसपास पहुंचने वाली है। 10,000 किलोमीटर चला दी है। गोवा का ट्रिप मार दिया है, बहुत चलती है। और अभी ये अल्मोड़ा से नोएडा आए हुए हैं। इनकी बातें हम सुनते हैं, फिर आप भी जज कर पाओगे कि इस गाड़ी में ऐसा क्या है। आप लोग क्या मिस करते हो बाकी गाड़ियों में, बताओ मुझे। देखिए, इस गाड़ी की सबसे अच्छी खास बात जो है ना, ये आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। आप किसी भी टेरेंस में जाएं, मतलब कि आप पहाड़ चढ़ना है आपको कहीं पर कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। आपको हाईवे में जाना है तो आपको ये पूरा सपोर्ट करेगी। जब ओवरटेकिंग की बात आती है, क्योंकि देखो हाईवे की जो ड्राइविंग है वो ओवरटेक की ड्राइविंग होती है। हाँ। ना, उस टाइम पे क्या होता है, आपकी गाड़ी में आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरी गाड़ी यहाँ मुझे इतना ही सब मेरे पास रास्ता है, मुझे निकाल लेगी हर जगह से। बट कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती है कि ड्राइवर को ही पता नहीं चलता कि साली जाएगी कि नहीं जाएगी आगे। तो इस पे वो दिक्कत नहीं है। उस वजह से क्या होता है, आपकी ड्राइविंग काफी कंफर्टेबल हो जाती है। मतलब आप आराम से रिलैक्स होके एक हाथ आर्म रेस्ट में रख के चला सकते हो इसको। बिल्कुल सही बात है। और ड्राइव क्वालिटी इस गाड़ी की बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। अभी मैं इसको चला रहा था, चलाते हुए मैं ही लेके आया, तो क्या चलती है यार। 12 लाख रुपए इनके लगे हैं इसमें। कितने लगे हैं आपके इसके? इसमें 12.5 से थोड़ा सा ऊपर लगे। हाँ, 12.5 मान लीजिए। और बाकी जो आपने काम करवाया इस गाड़ी में, हाँ, वो उसको मिला के बता रहा हूँ मैं। उसको मिला के 12 लाख कितना? 70,000। 70,000। गाड़ी कितने की पड़ी थी? गाड़ी 11.5 के आसपास बैठ गई। 11.5 की पड़ी थी। अल्मोड़ा का रजिस्ट्रेशन है ये, और टोटल 12 लाख से प्लस में ये एक बहुत अच्छी डील है भाई साहब। अब इसमें क्या क्या करवाया इन्होंने W6 के बाद, वो बताइए आप। इसमें जो है, एक तो लाइट जो है अपनी पुरानी वाली दूसरी आती है इसमें, जो कि नोर मॉडल पे है। ये ऊंचे मॉडल की, इसमें हमने लाइटिंग टॉप मॉडल की लगा दी। हाँ, उसका कारण क्या था ना, देखो ये गाड़ी का जो लुक है वो इसके बिना अधूरा है। जो ये DRL है, जो चीता शेप जो देता है ना इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, तो अगर वो ना हो तो फिर मजा नहीं है सामने से इस गाड़ी में, फ्रंट में। तो वो मेरे को कराना ही था। अब मन में था कि यार थोड़ा सा ऊपर का वेरिएंट ले लूं या तो ऊपर का वेरिएंट क्या जा रहा था, वो 15.25 लाख का जा रहा था। इसका जो W8 ऑप्शनल आता है, अच्छा। ठीक है। और W8 जो था उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि वो भी 1 ही लाख कम था, बस हो गया वो 14 के आसपास मतलब पहुंच जाता, ठीक है। अब उसमें क्या था, उसमें जो एलॉय आते हैं वो बड़े अजीब से आते हैं, ठीक है। मतलब कि अजीब से कहने का मतलब आउटडेटेड कह सकते हैं, क्योंकि वो दूसरी फिनिश के आते हैं, डायमंड कट के नहीं आते हैं। अब उसके लिए हमें किसमें जाना है, W8 ऑप्शनल में, जो 15 लाख। अब 15 लाख से मेरे बहुत से ऑप्शन खुल जाते हैं। 15 लाख में जहाँ पे मैं जाऊँगा तो वहाँ पर मेरे को इससे ऊपर की सेगमेंट की गाड़ियाँ आ सकती हैं। थोड़ा सा अब तो स्कॉर्पियन ऐसा तगड़ा कंपटीशन हो गया है कि आदमी जो है 16-16.5 लाख में अपना Z4 आ जा रहा है। उस वजह से जो है फिर मैं नीचे के वेरिएंट में आया, क्योंकि मैंने कहा अगर वहां जाऊंगा तो फिर मेरे को कुछ और चुनना चाहिए। W6 मुझे सबसे वैल्यू फॉर मनी लगा, क्योंकि मेरे परिवार में जो है एक सनरूफ की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। अच्छा। और नेक्सॉन बेचने का एक सबसे बड़ा कारण ये था, क्योंकि जब भी हम जाते थे तो पहाड़ों पे काफ़ी अच्छी सीनरीज आती है, सब आता है। और आजकल आप जानती हैं जैसा कि रील्स का ज़माना काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है, तो बच्चे बनाना चाहते हैं, घर वाले जो है थोड़ा फोटो वोटो खींचना चाहते हैं। चलती हुई गाड़ी से नहीं, मुझे पता है इलीगल है, कुछ लोग सोच रहे होंगे, लेकिन खड़ी गाड़ी से भी आप ये चीज़ों का आनंद ले सकते हैं पहाड़ों पर। तो इस वजह से सनरूफ पे अपडेट करना था, नहीं तो मैं इसका सबसे नीचे वाला मॉडल लेता। क्यों? क्योंकि ये गाड़ी पे जो चीज़ मैंने अभी लगाई है उस पर भी लगानी पड़ती, ये इस गाड़ी की कमी है। फीचर्स को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रखा है। सही बात, ठीक है। अब और ये चीज़ जो मैंने अभी लगाई है ये मुझे टॉप मॉडल में भी लगाना पड़ता। ओके।
तो ये देखिए आप, जो चीज मैंने W6 में लगाई है वो बेस में भी लगानी पड़ती है और टॉप में भी। अब देखिए क्या चीज है, W8 की मैं बात करूं तो ये एलॉय जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैंने महिंद्रा के जेन्युइन लगाए। अच्छा। इसका कारण मैं एक चीज बताऊं, आउट मुझे मार्केट में सस्ते मिल रहे थे, 25,000 के भी मिल रहे थे, 20 के भी, 30,000 के भी। ये मुझे 48,000 के पड़े। ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैं सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि कंपनी में जो जेन्युइन होंगे वो मुझे लगता है कि वो टेस्टेड होंगे, ज्यादा तो आप जानते होंगे, लेकिन टेस्ट होके आते हैं तो अपनी कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे। ये मैंने इसमें कराया। उसके अलावा जो है इस पे अंदर हमने 360 कैमरा लगा रखा है, ठीक है, जो कि इसके टॉप मॉडल पे भी नहीं आता है। अच्छा। और ये यहाँ पर उसका है, तो इसके लिए क्या छेद करना पड़ा था इस पे? हाँ, इस पे छेद करना पड़ा था। अच्छा। इस पे छेद करके जो है इसमें यहाँ पर ये लग गया। बट एक चीज बेकार लग रही है, जो इंडिकेटर है साला फेंडर में। यार इसको फेंडर चेंज करने का मेरा कोई मन नहीं था, क्योंकि फेंडर चेंज करने के बाद ना कभी गाड़ी को बेचो क्वेश्चन अराइज हो जाता है, क्योंकि जब आप गाड़ी बेचते हो ना तो खरीदने वाला जिसमें कमियां ढूंढता है कि कैसे जो है इसके दाम में गिराऊं। तो कह देगा भाई आपका तो फेंडर लगा है, आपकी गाड़ी लगी थी कहीं से। तो मैं इस वजह से जो है ये फेंडर चेंज नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बॉडी में मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं करूँ जिससे कि मुझे कभी बेचने में इसके डेप्रिसिएशन आ जाए इसके प्राइस में। ठीक है। अब इसमें 360 कैमरा हमने लगा लिया, ठीक है। अब मैं टॉप मॉडल लेता या बेस लेता, मुझे सीट कवर लगाने ही पड़ते, फ्लोर मैटिंग मुझे दोनों गाड़ियों में करानी पड़ती। इसमें एलईडी बल्ब, इसकी लाइट का थ्रो बहुत कमजोर था, मतलब हाईवे में देखिए जब हम रात को चलते हैं तो हमें थोड़ी सी विजिबिलिटी तो चाहिए ही, जानवर है कुछ है, तो इसमें जो है एलईडी अपग्रेड करा रखे हैं मैंने, जो कि जो है काफी अच्छी रेंज देते रहे हैं। अब मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है गाड़ी चलाने में, तो वो चीज उसमें भी करानी पड़ती। बात ये थी कि अगर महिंद्रा थोड़ा सा जो फीचर्स है उनको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे तो आदमी टॉप मॉडल ले। बिल्कुल। अब मेरा मन क्यों नहीं कर रहा, मैं ये चीज को प्रूव कर रहा हूँ आज कि मेरा मन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे टॉप मॉडल लेके भी इतने ही पैसे लगाने पड़ते। कभी कभार क्या होता है ना, परफेक्ट गाड़ी के लिए हम लोग कई साल का वेट करते हैं या फिर दूसरी गाड़ियों को इस्तेमाल करने के बाद सीखते हैं, लेकिन ऐसा कार परफ्यूम में नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा एक जबरदस्त कार परफ्यूम के बारे में। वो है इन्वॉल्व का स्पिरिट, और ये है एयर परफ्यूम। इसको इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। डब्बा खोलोगे, एक कार्ड निकलेगा, कार्ड को आपने अपने ORVM में या फिर गाड़ी में कहीं पर भी टांग देना है, और उसके बाद जो ये स्प्रे है इसको 2 बार इस कार्ड में कर देना है, और उसके बाद आपकी गाड़ी तुरंत फ्रेश हो जाएगी। इसमें जो फ्रेग्रेंस है वो है मैनली बॉडी परफ्यूम जैसी, आपकी गाड़ी को लंबे समय तक फ्रेश रहेगी। पूरी गाड़ी अभी यहाँ पर महक गई है। इनके और भी बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप के इनके पास परफ्यूम रहते हैं। आप ट्राई जरूर करना, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। पहले आपने सब कुछ करवा रखा है, आपने कैमरा वैमरा सब लगवा रखा है, और सेंटर कंसोल में भी आपका आर्मरेस्ट है। तो देखो बात यहाँ पर ये है कि इन्होंने अपनी पसंद की गाड़ी, ठीक है, अपने हिसाब से कस्टमाइज करा ली। अब मुझे ये बताओ, सबसे बड़ा सवाल ये है कि नेक्सॉन में ऐसी क्या परेशानी थी जो आपने निकाल दी हो? परेशानी में देखिए सबसे पहला जो कारण मैंने आपको बताया, सनरूफ। दूसरी चीज उसमें जो ना 3 सिलेंडर इंजन वाली जो मैंने बात करी, वो मुझे कहीं ना कहीं खलने लग गया था मन में, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन के जो वाइब्रेशंस हैं, और अब मैं जैसा आपको पता है कि मेरा भी यूट्यूब चैनल है, तो फिर मैं भी रिव्यूज करता हूँ और काफी गाड़ियां चलाते रहता हूँ। तो गाड़ियां जब चलाता हूँ तो होता क्या है कि वो 4 सिलेंडर वाला जो फील आता है ना, वो डिफरेंस आपको पता लगने लग जाता है, बार बार आपके दिमाग में आता है। तो वो वाइब्रेशंस थोड़े से मेरे मन में खलने लग गए थे कि यार मजा नहीं आ रहा है, इसके जो वाइब्रेशंस हैं इंजन के वो नहीं होने चाहिए। और थोड़ा सा पहाड़ों पे ए पिलर की थोड़ी सी दिक्कत थी उसमें, वो तो मैनेज होगी थी क्योंकि एक हैबिट हो जाती है आपके पास जब गाड़ी होती है। और दूसरी चीज ये थी कि जब मैं थोड़ा सा पहाड़ों पे ओवरटेक करता हूँ, जैसे ट्रक आ रहे हैं, थोड़ा सा कम आपके पास रास्ता है, उस टाइम पे दिक्कत क्या होती है कि उसका जो हायर लेवल है वो जो है वो 4000 RPM पे अपना दम तोड़ देती है। तो अब अगर आप दूसरे गियर पे पास ले रहे हो तो गाड़ी आवाज ही करेगी, भागेगी नहीं। ठीक है, आपको तीसरा शिफ्ट करोगे तो फिर आपको वो पुश एकदम से नहीं मिलेगा, या फिर अब मुझको एक सिंपल सी बात बताओ, आपको नेक्सॉन से पावर नहीं मिल रही थी, उससे पहले जो आप स्विफ्ट चला रहे थे 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड, उसमें मिलती थी वो पावर? उसमें आराम से मिलती थी। अच्छा, उसमें बहुत ज्यादा पावर थी। पहाड़ों के लिए बादशाह कहते हैं, ऑल्टो, स्विफ्ट, ये सारी गाड़ियां ऐसी भागती हैं। और अब ब्रेजा भी है। अब ब्रेजा भी है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं तो ब्रेजा बहुत आगे है नेक्सॉन से। ठीक है, एक चीज और बताना भूल गया मैं आपको, जो उसके क्लच का ट्रेवल है वो भी थोड़ा सा खलता है। अगर आप उसका क्लच आधा छोड़ोगे ना, वहां तक सही है, लेकिन उसके बाद अगर आपने झटके से छोड़ दिया तो गियर चेंज करने में गाड़ी झटका देगी। तो क्या होता था कि आपके दिमाग में हमेशा रहता था कि आपको क्लच जब छोड़ना है तो आधे के बाद आपको बहुत प्यार से छोड़ना है। मुझे एक बात बताओ, नेक्सॉन नहीं लेनी चाहिए क्या किसी को? मैं अगर ये कहूँ कि अगर आप पहाड़ों पे रहते हैं तब, क्योंकि फ्रीक्वेंट गियर चेंजिंग है,
फ्रीक्वेंट गियर चेंजिंग में ये जो क्लच वाला इशू है, ए पिलर वाला इशू है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगी गाड़ी की यार ये गाड़ी एकदम से इतना रास्ता बचा हुआ है, पास ले पाएगी या नहीं ले पाएगी। खिंचेगी, जैसे अब मैं इसको चलाता हूँ तो मैं पूरा डिफरेंस फील कर रहा हूँ उस चीज़ का कि ये बस छुओ और ये पार हो जाती है सीधे। तो वहां पर को थोड़ा सा आदमी को सोचना पड़ेगा कि मेरे को नेक्सॉन ले या न ले। ऑन द अदर हैंड अगर मैं हाईवे की बात करूं, वो गाड़ी मैंने हाईवेज में भी बहुत चलाई है। जैसा अभी आपने कहा इससे गोवा ट्रिप करी है, उत्तराखंड से नेक्सॉन से भी करी है। अच्छा, ठीक है। और उस गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा हाईवेज में। उसमें तो आप लद्दाख भी गए थे? लद्दाख भी गया हूँ उसमें। जितनी भी मैंने ट्रेवल करा है हिमाचल, लद्दाख और इधर साइड, सब तो मुझे उत्तराखंड की रोडें सबसे बेकार लगती हैं। अच्छा, क्योंकि लद्दाख जैसी जगह पे भी इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने देखा होगा, आप भी गए हैं लद्दाख, तो उत्तराखंड पे जो हम जहाँ रहते हैं वहीं पर सबसे ज्यादा खराब रास्ते मुझे मिले हैं। तो मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे हिमाचल, लद्दाख कुछ नहीं लगता है, बहुत ही अच्छी रोडें हैं। तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई उसमें भी गाड़ी में। और माइलेज के मामले में भी बहुत प्यार से अगर उसको आप चलाओगे तो आपको 17, 18, 20 आराम से देगी। मुझे आज तक उस गाड़ी ने कभी भी 15 से कम का माइलेज नहीं दिया जो नेक्सॉन मेरे पास थी। बट उसका कारण क्या था? मैं उसको प्यार से चलाता था। जहां भगाओगे या मारुति वाली जो हैबिट होती है ना, ऑल्टो चलाने वाली या स्विफ्ट चलाने वाली, जो भगाओ करके और फिर भी एवरेज देगी, वो चीज सोचोगे तो 9, 10, 11 में आप अटक जाओगे। MID पे जो है मैंने उसको मैक्सिमम 22 तक आया है मेरा, टैंक टू टैंक 21 तक लेके गया हूँ मैं उसको। तो आपके कहने का मतलब है कि इस गाड़ी की ड्राइव क्वालिटी कहीं ना कहीं उससे कहीं ज्यादा बेहतर है? बहुत ज्यादा बेहतर है, बहुत ज्यादा बेहतर है। और बात ये है कि नेक्सॉन का एक प्लस पॉइंट ये है कि वो काफी सस्ते में मिल जाती है। वहीं पर इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पे करने पड़ते हैं। इस अगर आप इसी की बात कर रहे हैं तो एक कंपैरिजन और बताता हूँ। नेक्सॉन और इसमें जो सबसे एक डिफरेंस है, जो जिसमें नेक्सॉन बहुत आगे है, वो है कंफर्ट और सस्पेंशन। ओके, ठीक है। बूट स्पेस भी है, अगर हम फीचर को बात करें कि उसमें बूट स्पेस ज्यादा आता है, बट नेक्सॉन पे आपको कंफर्ट ज्यादा मिलेगा। आप ये गड्ढे वड्ढे खराब रास्तों में कहीं नहीं जाओ उस गाड़ी। इसके थोड़े से स्टिफ है, इसके थोड़े से स्टिफ है, अंदर थोड़ा फील होगा आपको कि यार हाँ वो स्मूथ चीज नहीं मिल रही है जो कि खराब रास्तों में उड़ाते हुए ले जाओ गाड़ी वाला हिसाब नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है। मुझे ये बताओ कि पेट्रोल से डीजल में आने का कारण क्या रहा आपका? पेट्रोल से डीजल में आने का एक ही कारण था भाई साहब, फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए थी। लाइफ में मैंने अभी तक इससे पहले जो भी गाड़ियां चलाई हैं सब बढ़िया भागने वाली। ठीक है। आपने TUV चलाई होगी, होने को 3 सिलेंडर है, लेकिन अपर रेंज उसकी कम है, लेकिन इनिशियल बहुत तगड़ा है। पहाड़ों पे भी बहुत भागती थी। तो उससे पहले जो है सफारी थी अपने पास। ठीक है। उससे पहले भी जो है होंडा सिटी रह चुकी है। तो इस तरीके की गाड़ियां रखी हैं, तो फिर वो परफॉर्मेंस मुझे चाहिए थी गाड़ी में। लेकिन रनिंग ज़्यादा है तो ये था कि अगर मैं पेट्रोल लेता हूँ और उस गाड़ी को खींच के चलाऊँ तो मुझे माइलेज नहीं मिलेगा। एक ऑप्शन मेरे पास था ब्रिजा को मैंने जो है टेस्ट ड्राइव करा, उसके रिव्यू भी बनाए, काफी उसके माइलेज टेस्ट भी करे। तो नई वाली ब्रिजा में मैंने ये पाया कि उसमें मेरे को 13-14 का माइलेज मिल रहा है अगर मैं भगा के चलाता हूँ पहाड़। वो नेक्सॉन से काफी बेहतर है। हाँ, और उस गाड़ी में अगर मैक्सिमम लगाना चाहे तो मैक्सिमम की भी रेंज है उसमें, वो बहुत ऊपर नहीं जा रही है, 17.5-18 जा रही है। और उसके बाद जो है वो स्टेबिलिटी जो इस पे है वो ब्रिजा पे नहीं है। वो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स, उसका स्टीयरिंग बहुत ही हल्का सा, एक मतलब कहते हैं कोई फील नहीं देगा आपको, मरा हुआ स्टीयरिंग कह सकते हैं हम उसको। लेकिन उसका पेट्रोल में इंजन में उसको बेस्ट मानता हूँ। प्लस उसके लोअर वेरिएंट की थोड़ी सी प्लास्टिक क्वालिटी जो इस पे आती है, ये इसको लोग आउटडेटेड कहते हैं लुक को। ठीक है। मैं इसके लुक को अभी भी बेस्ट मानता हूँ। आप गाड़ी को देख सकते हैं सामने सब कुछ। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे फोर्ड की बात करते हैं लोग, इको स्पोर्ट्स भी आउटडेटेड हो गई, और जो अच्छी गाड़ियां थी, फोर्ड की गाड़ियां काफी अच्छी थी, आप फोर्ड को भी आउटडेटेड कहते थे, इसको भी आउटडेटेड कहते थे। मैं ये कहता हूँ ये गाड़ियां जब आई थी ये अपने समय से काफी ज्यादा आगे थी लुक में भी। घर में तीनों गाड़ियां हैं, इन्होंने नेक्सॉन रखी है, ब्रेजा इनके फैमिली में है। ठीक है। अब इन्होंने XUV 300 ली है। ये 3 गाड़ियां ही बेस्ट है इन सेगमेंट पे, और तीनों का एक्सपीरियंस ये बता रहे हैं कौन किस मामले में अच्छी है। नेक्सॉन कंफर्ट, पेट्रोल इंजन पहाड़ों के मामले में ब्रेजा का, और ये ऑलराउंडर ड्राइव क्वालिटी के मामले में ये सबसे ज्यादा बढ़िया है। लेकिन इसकी कमी क्या है, इसमें उतना कंफर्ट नहीं मिलता, इसमें बूट स्पेस नहीं है। हाईवे में जो ये गाड़ी आपको मजा देगी, आप लंबे टूर पे निकलो, आपको जो मजा आएगा
इस गाड़ी के अलावा किसी में भी नहीं आएगा, चाहे वो सेगमेंट में कोई सी भी गाड़ी आप बताओ। इसके बराबर कॉन्फिडेंस हाईवे में तेज स्पीड में किसी में भी नहीं आएगा। एक इको स्पोर्ट टक्कर देती थी हाई स्पीड में, अब वो रही नहीं, ठीक है ना। तो 360 डिग्री कैमरा देखो, क्लैरिटी सही है, एक्यूरेसी उतनी ज्यादा नहीं है जैसे कि जो OEM आपको देती है। थोड़ा सा यहाँ पर कॉर्नर में हल्का सा यहाँ पर डिफरेंस दिखेगा, लेकिन आपको पूरा आइडिया दे रहा है। आपके आसपास कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, कोई बंदा या फिर कोई जानवर तो नहीं है, ये वाली चीज है, ये वाली है। अगर आप अभी इंडिकेटर देंगे तो आपको एक चीज और दिखेगी इसमें। चलो कोई भी इंडिकेटर दीजिए। इंडिकेटर दिया, देखो तो इधर। देखिए, अब टायर काटो, रोक के एक बार। रुको 1 मिनट। टायर मैंने काटो। इंडिकेटर दिया, टायर दिख रहा है कि टायर कहाँ पर है। अब ये लेफ्ट वाला, हाँ, और ये टायर दिख रहा है कि कहाँ पर है, ठीक है। ये कितने का लगाया आपने? ये जो है मुझे करीब 17,000 का पड़ा है। ओके, इंजन काफी स्मूथ है, काफी साइलेंट है, अंदर बैठ के काफी अच्छी फील आती है, काफी चौड़ी गाड़ी है। मेरी लास्ट वाली टर्बो GDI वाली जो वीडियो थी उसमें कह रहे थे कि इंटीरियर जो है इसका उतना खास नहीं है। घर के मेंबर जिनको गाड़ियों का शौक नहीं है वो कह सकते हैं, लेकिन जब आप गाड़ी चलाता है, जो चलाता है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पर। हाँ, देखिए, अगर आप इंटीरियर की बात करेंगे ना, हाँ, मैं ये मानता हूँ कि इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी है जो ऐसे इंटीरियर देती है कि आपको बैठ के कुछ अच्छा लग जाए, बहुत ही अलग लेवल का। वो है हुंडई और किया। आप देखिए, इसकी एक खास बात पता है क्या? 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क, वो क्या आपको फील करवाता है, आप मेरे को देखना। ये जैसे टर्बो की रेंज में आई, ये But- गाड़ी उठ जा रही है। हाँ, तो मिड रेंज इतनी स्ट्रॉन्ग है इस गाड़ी की, हाईवे में आपको बस पंजा रखना है पैडल पे। बस। अगर वो अपनी मिड रेंज में है गाड़ी तो पूरा जोर लगाएगी। अब बात यहाँ पर ये है कि जो टर्बो GDI है, ठीक है, इतना आपको पुश बैक नहीं देगा, लेकिन वो बहुत फास्ट है इस गाड़ी से, डीजल से भी। एक बात बताऊं, ड्राइव क्वालिटी के मामले में सबसे बेस्ट है ये गाड़ी। जो गाड़ी को चलाते हैं, जिन्होंने चलाया है, जिन्होंने रखा है, सबको मालूम है। आप कैसे मैनेज कर रहे हो बूट स्पेस को? क्योंकि आप गोवा में गए थे, गोवा ट्रिप में गए थे, 5 लोग बैठ के गए थे इस गाड़ी में। आप कैसे मैनेज कर रहे हो ये बताओ। तो हमने इसका ये तरीका निकाला है कि हम हार्ड बैग यूज नहीं करते हैं। अच्छा, कोई भी जैसा जो अपना शेप को थोड़ा सा चेंज ना कर पाए, ऐसा बैग हम कोई भी यूज नहीं करते। हम मोस्टली जो ट्रैकिंग बैग होते हैं ना, जो पीठ में टांगते हैं, और बड़े बैग होते हैं जो माउंटेनियर्स लेके जाते हैं, उस तरीके के बैग यूज करते हैं, क्योंकि वो दब सकते हैं आसानी से और आसानी से जो है सेटल हो जाते हैं। तो मैंने इसमें जो है करीब 6 बैग आराम से आ सकते हैं, मैंने ये ऑब्जर्व करा। वाले बड़े वाले सूटकेस होते हैं या वो होते हैं, तो उससे ज्यादा सामान उनमें आ जाता है आराम से। नेक्सॉन की याद आती है कि अभी जो अब उतना साल गुजारा यार, उसके साथ, दिन में आप 4 घंटे उस गाड़ी के साथ गुजारते थे, मैं आपको उसकी याद नहीं आती? ये नेक्सॉन की बहुत याद आती है। नेक्सॉन की याद क्यों आती है पता है? हाँ, जब भी खराब रास्ता आता है तो मुझे नेक्सॉन की याद आती है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि हमारे वहाँ को रास्ते काफी खराब भी है, अभी रोड वोड बन रही है। ये गाड़ी उसके बाद है नंबर में, मैं ये भी बता दूं, ब्रेजा के उससे भी खराब परफॉर्म करती है उन रास्तों में वो, सस्पेंशन के मामले में। दूसरी चीज ये है कि एक पहचान जो है मुझे नेक्सॉन ने ही दी है। अब बताओ, पहचान वाली बात आई है जी। आपके जो सब्सक्राइबर है वो गाली नहीं देते हैं, यार तू नेक्सॉन बहुत करता था यार बड़े कमेंट भी आए, और अब तूने XUV ले ली नेक्सॉन बेच के। हाँ, ऐसा नहीं बिल्कुल, बोलते हैं बिल्कुल। अरे कमेंट आया, और काफी लोगों ने ऐसा भी कहा कि धोखा दे दिया है। हाँ, आपने जो है अब मैंने तो इसीलिए सब्सक्राइब करा था कि मैं नेक्सॉन के वीडियो देखूंगा, हाँ, बट मैंने जो है उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो बना के दिया सब्सक्राइबर्स को। देखिए, और जो चीजें वो ऑफर कर रही है उसकी अपने प्लस पॉइंट भी हैं। बिल्कुल। कोई भी गाड़ी सर्वगुण संपन्न नहीं होती है। महंगी से महंगी आप फॉर्च्यूनर ले लोगे ना, फॉर्च्यूनर भी सर्वगुण संपन्न है क्या? नहीं है, नहीं है ना। तो वही चीज है, अगर हम नेक्सॉन को कहें कि यार आपने बेच दी, वो तो खराब गाड़ी है, ऐसा नहीं है। उसके अपने प्लस पॉइंट है, उसकी अपनी मेरिट्स है, और इस गाड़ी की अपनी मेरिट्स है। अच्छा, आप मुझको एक बात बताओ, अब आप इसको कितना टाइम चलाओगे ये भी बता दो। जब तक कि इसकी टक्कर की कोई गाड़ी मुझे नहीं मिलेगी, और प्राइस भी एक मैटर करता है। बिल्कुल। जब ये गाड़ी चेंज करने वाले थे, इनकी और मेरी बातचीत हो रही थी जी। ये हैरियर भी देख रहे थे, XUV 700 भी देख रहे थे, हाँ, ठीक है। बाकी आप MG की भी गाड़ी देखी थी आप, हेक्टर भी देख रहे थे। बट बात ये है ना, इनका डेली का रन है। मैंने आपको बताया था कि डेली ये 100 किलोमीटर चलते हैं। उतना भारी भरकम हाथी लेके रोज चलना, और फ्यूल एफिशिएंसी भी मैटर करती है। वो इतनी फ्यूल एफिशिएंसी देती नहीं जितनी आपको ये दे रही है। हैरियर वैसे मेरे को पसंद थी, क्योंकि मैं टाटा ही चला रहा था। हाँ। और उसके बाद जो है मैं चाह रहा था कि मैं हैरियर लूं, लेकिन मेरे मन के अंदर क्या था ना कि कुछ मुझे फाइनेंस भी कराना पड़ा था। आपको फाइनेंशियल एक्सपेक्ट भी देखने पड़ते हैं। हाँ। अगर बंदे के पास पैसा हो तो वो ऑब्वियसली बेस्ट से बेस्ट गाड़ी लेगा, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल एक्सपेक्ट में क्या था कि कुछ मुझे फाइनेंस कराना पड़ रहा था। और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अगर आदमी गाड़ी ले रहा है तो उसको कम से कम फाइनेंस कराना चाहिए।
बिल्कुल सही बात है। अब आप ऐसे ही समझदार लोग बिल्कुल। मैं चैनल में बुलाता हूँ अपने, जी। जिनके पास ऐसा ज्ञान होता है। उसका कारण बताता हूँ मैं आपको। क्योंकि आपको एक तो अपनी नई गाड़ी लेने की खुशी अलग लेवल की होती है Right. जब आपका लोन ना हो, हाँ। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि मेरे को करीब 10 लाख का लोन लेना पड़ रहा था। बड़ी गाड़ी अगर हम लें और उसका छोटा मॉडल ले लें तो फिर फायदा क्या उस लग्जरी का। हाँ। तो मुझे मैक्सिमम जो है XT प्लस डार्क एडिशन में मेरे को जाना पड़ता था ऑटोमेटिक, ठीक है। वो करीब 22 लाख के आसपास पहुंच जा रहा था और ये गाड़ी आ गई 11.5 में विदाउट जेब में छेद। हाँ, विदाउट जेब में छेद, कोई ब्याज नहीं देना है 7 साल तक। और मेरी रनिंग इतनी है कि भाई साहब लोन खत्म नहीं होता, गाड़ी खत्म हो जाती पहले। ये माइलेज भी ज्यादा दे रही है। माइलेज की बात हमने थोड़ा सा खुल के नहीं करी, बताओ कहाँ पर क्या कितना दे रही है, नेक्सॉन के कंपैरिजन में भी बताना। मैं आपको 5000 किलोमीटर का बताता हूँ, हाँ। ठीक है। सेम रूट पे गोवा लेके गए गाड़ी, नेक्सॉन भी सेम रूट से वापस आए थे, सेम रूट से इस गाड़ी को भी लेके गए, हाँ। ठीक है। टोल भी उतने ही पड़े, सब कुछ वही। उस पे जो मेरा करीब जो पेट्रोल खर्च हुआ था वो करीब 32,000 रुपए का हुआ था और इस गाड़ी पे हुआ है 23,500 रुपए का, 23,500 या 22,500 रुपए का हुआ है। तो ये डिफरेंस तो हो गया डीजल पेट्रोल का, ठीक है। अब ऑन द अदर हैंड अगर हम डीजल नेक्सॉन से कंपैरिजन करें तो मुझे लगता है कि डीजल नेक्सॉन वही चीज 18 से 20,000 रुपए में कर देती है। क्योंकि ये अनफेयर होगा कि मैं पेट्रोल को डीजल से कंपेयर करूं माइलेज के मामले में। डीजल गाड़ियों में सबसे कम माइलेज इसमें मिलेगा, और ये इसका नेगेटिव है थोड़ा। नेक्सॉन का बहुत अच्छा है डीजल के अंदर, हाँ, बट ऐसी ड्राइव क्वालिटी नहीं है। हाँ, और उसको मैं कंपेयर करके भी बता दूं क्योंकि मैं पहाड़ों पे चलाते रहता हूँ नेक्सॉन डीजल भी। तो इसको और नेक्सॉन को कंपेयर करूँ तो टर्बो लैग आपको नेक्सॉन में ज़्यादा मिलेगा इसके कंपैरिजन में। अब वेन्यू की बात करते हैं। अब 3 ही ऑप्शन बचे हैं हमारे पास शायद, डीजल पे, कॉम्पैक्ट एसयूवी में, सब बाकी तो बंद हो गए हैं। तो अगर मैं वेन्यू की बात करूं तो उसमें भी आपको अच्छा खासा माइलेज मिल जाएगा। उन तीनों में सबसे कम माइलेज इस गाड़ी पे। अच्छा, जब इन्होंने नेक्सॉन ली थी तब लगभग 8.5 लाख की ली थी आपने, जी, ठीक है। अब ये एक्सयूवी ली है 1.5 साल के बाद, ये पड़ी आपको अगर एसेसरी वगैरह नहीं लगाएं हाँ। तो 11.5 के आसपास की, हाँ, 11.5 है ना। के आसपास। तो प्राइस डिफरेंस भी देखो आप, जी। इनको ये इतनी खुशियां और इतने मजे मिल रहे हैं तो इन्होंने उसका ज्यादा पे किया है, ज्यादा पे किया, ठीक है बिल्कुल ना। सही कह रहे हैं आप। नेक्सॉन का प्लस पॉइंट ये है कि वो काफी अफोर्डेबल है और कम दामों में आपको एक बहुत अच्छी मतलब जो पैकेज है उसमें पैकेज है। मिल जाता है। देखो सीधी सी बात ये है, बहुत सारी बातें हमने कर ली और इनका जो गहरा एक्सपीरियंस है वो भी ले लिया। कॉम्पैक्ट एसयूवी में क्वालिटी प्लस ड्राइवेबिलिटी इस गाड़ी में मिलेगी आज की तारीख में आपको, ठीक है। नेक्सॉन में आपको वैल्यू फॉर मनी पैकेज मिल जाएगा। ब्रेजा में आपको जो है पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा, ठीक है, और उसमें भी ड्राइवेबिलिटी अच्छी है, ठीक है। पेट्रोल आपको लेनी है, माइलेज का कंसर्न है तो वो गाड़ी अच्छी है, उसमें स्पेस भी बहुत अच्छा है, साइलेंट भी काफी होगा, साइलेंट भी काफी है ना। और उसके बाद आ जाती है वेन्यू। डीजल की अगर बात करें, वेन्यू का एक वेरिएंट है। डीजल का तो उसका बेस मॉडल ही है, हाँ। सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी सब कुछ दे दिया बेस मॉडल पे, वेन्यू के। तो ये बातें हैं, ये तो फेवरेट थी, है और रहेगी, ठीक है, जब तक इसका कोई तगड़ा कंपटीशन ना आ जाए। कुछ दमदार प्रोडक्ट चाहिए तो ये है, ठीक है। इनको 1.5 साल के बाद समझ में आया, इनको मैं बहुत समझाता था। नहीं, ऐसा है ना, देखो कारण क्या है कि गाड़ी की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढोगे। एक चीज और बताऊंगा, हाँ बताओ। जब मैं टाटा वालों के पास गया तो उनने करीब 1 लाख रुपए कम बताया जो महिंद्रा वालों ने दे दिए उस नेक्सॉन के। अच्छा, कितने का दिया वो नहीं बताऊंगा। हाँ। टाटा वालों ने अपनी गाड़ी के हाँ। 1 लाख रुपए कम, और जो महिंद्रा वालों ने वैल्यू लगाई वो 1 लाख रुपए ज्यादा। अच्छा। और बाद में मैं मनी मन में ये भी सोच रहा था, मैंने कहा ये गाड़ी बेचेंगे कैसे, जितना भी पैसे मुझे दे रहे हैं उसके बाद ये बेचेंगे कैसे। आपके हिसाब से आपको 1.5 साल के हिसाब से अच्छे मिले? हाँ, चलो, तो ये बातें हैं, काफी लंबा वीडियो बन गया है, निचोड़ हमने पूरा निकाल दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को भी समझ में आया होगा कि गाड़ी कौन सी बढ़िया है आपके हिसाब से या फिर नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और थैंक यू सो मच उतनी दूर से आने के लिए। सर आपका बहुत बहुत थैंक यू।